क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया लेट एस बी द सम टी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ इन ए जीपी प्रूव पी की पावर 2 आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन। देखिए किसी जीपी में एन टर्म्स है हमारे, तो सबसे पहले तो मैं लेट कर रहा हूं वो जीपी ही लिख रहे लेट ए कॉमा ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3 होते ना। इसी तरह से हम जीपी को लेट करते हैं कि पहला टर्म हमारा ए होता है, सेकंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, तो ये हमारी एक जीपी बनती है। और एन टर्म्स हैं इसमें, तो जो nth टर्म होगा ना वो होगा ए आर की पावर n माइनस 1 बी एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये हमारा A1 हुआ, ये A2, A3, A4 और ये हमारा कौन सा टर्म हो गया AN हो गया। टोटल हमारे n टर्म्स हो गए इस जीपी के। तो हमसे कहा गया एस बी द सम, एस इन सभी टर्म्स का सम है। तो पहले तो यही फाइंड करते हैं, लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इक्वल टू ए प्लस ए आर की पावर 2 प्लस डैश 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 और कहां तक है n टर्म्स का सम है। इस तरह से इन सभी n टर्म्स का जो सम है ना वो ऐसे एस बी द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारी जीपी है, इन सभी टर्म्स का सम हो रहा है। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं n टर्म्स के सम वाला। मैंने मान लिया कि r जो हमारा 1 से बड़ा है, तो देखिए फॉर्मूला होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। तो ये हो गया पहला टर्म, ये r इसका रेशियो हो जाएगा ए आर अपॉन ए करेंगे ना तो r हो जाएगा r की पावर n, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने n है माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा r माइनस 1। ये हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एस बी द सम ऑफ n टर्म्स, तो इन सभी n टर्म्स का सम ये हो गया, तो s की वैल्यू ये हो गई। ठीक, हमसे कहा गया p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स एंड p जो है ना इन सभी n टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब a मल्टीप्लाई ए आर की पावर 2 मल्टीप्लाई ए आर की पावर 3 मल्टीप्लाई डैश डैश और इस तरह से n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया p। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो a हमारा कितनी बार आया होगा 1 2 3 4, ये हमारा n टर्म है तो a हमारा n बार आया होगा। और इस तरह समझिए कि आप n बार मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना, अगर 3 बार मल्टीप्लाई होती तो a की पावर 3 रहती, 4 बार मल्टीप्लाई होती तो a की पावर 4 रहती और n बार मल्टीप्लाई हो रही है तो a की पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। ठीक, मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ r है, यहाँ r की पावर 2, यहाँ r की पावर 3। पहले वाला जो टर्म था ना उसमें r नहीं था, तो r की पावर कितनी है देखिए यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। देखिए r मल्टीप्लाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई r की पावर 3, इस तरह से r की पावर n माइनस 1 तक है ये टर्म। ठीक, देखिए बेस तो हमारा सबका सेम है r r r r है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 और इस तरह से कहां तक जाएगा ये n माइनस 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देखिए r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 और कहां तक जाएगा n माइनस 1 तक। इस तरह से हो जाएगा ये। p जो था वो n टर्म्स का प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट कर दिया हमने सभी का। a इसमें कितनी बार आ रहा है n बार आ रहा है, तो a की पावर तो n हो गई। r हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पहले वाले टाइम में r नहीं था, तो r की पावर कितनी होगी 1 2 3। तो इस तरह से था, ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे थे टर्म। तो जब मल्टीप्लाई होती है इस तरह से बेस हमारा सेम होता तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो मैंने पावर को ऐड कर दिया, ये पावर 1 2 3 सब n माइनस 1 तक ये पावर ऐड हो गई। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए a की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर, ये सम हो रहा है। देखिए ये हमारी जो सीरीज है ना वो इस तरह से है 1 प्लस 2 प्लस 3 4 और कितने टर्म है इसमें n माइनस 1 टर्म है। ठीक, तो ये हमारी AP हो गई, AP है ना। तो AP का हमारा पहला टर्म कितना है 1 है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 माइनस 1 कीजिए तो 1 का आ जाएगा। और इन सभी n और यहाँ पे n कितना हमारा n माइनस 1 है, टोटल टर्म्स कितने हमारे n माइनस 1 है। तो इनका सम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2।
एस एन का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह तो हम n माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह फिर दोबारा से n माइनस 1 और माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा भाई 1, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 2 और इंटू 1। तो देखिए जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो n माइनस 2 ही आ जाएगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, n माइनस 1 और अपॉन में 2 ये आ जाएगा। देखिए n मल्टीप्लाई n माइनस 1 और अपॉन में 2। तो इस वाली सीरीज की जगह जो ये वाला टर्म थे ना, ये हमारी एपी थी, इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूं n माइनस 1 और अपॉन में 2, ये पावर है r की। ठीक, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी ना ये आ जाएगी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद कहा गया था r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल होता है a का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन a r का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन ar, और इन सभी का सम हो रहा है तो 1 अपॉन r इस तरह से। तो जो r है ना वो ये है 1 अपॉन a पहले वाले टर्म का रेसिप्रोकल प्लस 1 अपॉन ar दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल, और उन सभी का सम हो रहा है ये जो कैपिटल R है, इस तरह से रहेगा डैश डैश डैश, और लास्ट वाला टर्म हमारा था a r की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, इस वाले सम को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए ये हमारे डिनोमिनेटर है सब, इसमें जो सबसे बड़ी पावर देखिए a तो सभी में है, तो जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो a तो आएगा ही आएगा, और इन सभी में r की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो ये वाली है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे ना इस a से ये a हट जाएगा, r की पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो ये आ जाएगा r की पावर n माइनस 1 प्लस ये वाला टर्म बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। देखिए a से तो ये हट जाएगा, ठीक है ना, r से हमारा ये जो n की ये इस तरह से समझिए a r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में हम डिवाइड करके देख रहे हैं कि भाई a r के टेबल में a r की पावर n माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, तो डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक, a से a हट जाएगा, ये r की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी पावर, तो हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 इंटू r की पावर माइनस 1, तो r की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, उस r की पावर n माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा r की पावर n माइनस 2। ठीक है ना, इसी तरह से हमारा थर्ड टर्म जो आएगा ना वो r की पावर n माइनस 3 आएगा डैश डैश डैश, a r की पावर n माइनस 1 से a r की पावर n माइनस 1 हट जाएगा, यहां सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ना a r स्क्वायर और a r की पावर n माइनस 1 का, तो वो आएगा a r की पावर n माइनस 1। देखिए a से a हट जाएगा, r की पावर n माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो r की पावर n माइनस 1 आएगा, a r से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो r की पावर n माइनस 2 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आ जाएगा। a r स्क्वायर से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो r की पावर n माइनस 3 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो r की पावर n माइनस 3 आएगा, और प्लस करके लास्ट में इस वाले पूरे टर्म से पूरा टर्म हटेगा, 1 हमारा ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला जो टर्म है ना ये मैं इसे पलट के लिख रहा हूं, ये 1 पहले लिख रहा हूं मैं, और इससे पहले वाला जो टर्म आया होगा ना तो वो पक्का r आया हुआ होगा, यहाँ r स्क्वायर आएगा लास्ट में, और ये हमारा ऐसा आया होगा कि लास्ट में r की पावर n माइनस 2 प्लस r की पावर n माइनस 1। ये तो मैंने इसे, ये तो हमारा इस तरह से लिखा हुआ, मैंने इन्हें पलट के लिख दिया, ये वाला टर्म पहले लिख दिया, इससे पहले हमारा r आया हुआ होगा, ठीक, उससे पहले हमारा r स्क्वायर आया होगा, और इस तरह से ये टर्म लिखा गया। तो हमें बेसिकली ये हमारी जो ना जीपी है, ठीक है, और इस जीपी का हमें सम करना है ऊपर। तो आप देखिए सम हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, अगर मान लिया हमारी कोई जीपी है 2 4 8 16, अगर मैं इस जीपी का सम कर रहा हूं इस तरह से, तो इसका सम जितना आएगा वो सम इसका भी आएगा कि 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ये भी हमारी जीपी है। अगर मैं इन्हें अलट पलट के भी लिख देता हूं ना तब भी सम हमारा उतना का उतना ही रहना है। ठीक, तो मैंने इस वाली जो जीपी है ना इसको पलट के लिख दिया इस तरह से ये। ठीक, अब यहां देखिए आप, ये हमारा पहला टर्म है a, तो 1 आ जाएगा, यहां रेशियो कितना आ जाएगा
आर, वो आर रहेगा है ना, दिस अपॉन दिस, एन कितना है यहाँ पे, एन रहेगा, एन टर्म्स। तो इसमें हमारा फॉर्मूला पुट हो रहा है भाई एस एन, तो वो आ जाएगा हमारा ए की जगह तो आ गया 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और अपॉन में आर माइनस 1, ठीक है ना, ये रेशियो था, एन टर्म्स थे, माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो ऊपर वाले की जगह तो मैं लिख सकता हूं यहाँ, देखिए 1 को तो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसे लिख रहा हूं, देखिए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ये तो सिर्फ ऊपर वाली सीरीज की जगह आया, ये ए आर की पावर एन माइनस 1 हमारा नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा का ऐसे रहा, ठीक। देखिए इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में, ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर माइनस 1 डिनोमिनेटर में, यहां इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये वाली हमारी जीपी थी, ठीक है ना, इसका सम हमारा ये वाला टर्म आया था, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था, ठीक। नीचे वाला टर्म हमारा ऐसे रहा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारी आर की वैल्यू होगी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हमें इस वाले टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये तुम्हारा ए एन था, इसे तो लिखा रहने दीजिए, ठीक। LHS, तो LHS हमारी P की पावर 2 इंटू R की पावर n, ये तो देखिए P क्या है हमारा, ये रहा, तो इसकी पावर n करनी है, तो मैंने इस 2 करनी है, तो मैंने पहले तो ये टर्म पूरा लिख लिया, a की पावर n इंटू R की पावर n, n माइनस 1 और अपॉन में 2 और उसकी पावर हो गई 2, ठीक है ना। देखिए a की पावर n, r की पावर n, n माइनस 1 और अपॉन में 2, ये तो हो गया p और उसकी पावर 2 मैंने ये कर दी, मल्टीप्लाई का साइन ये आ गया। r की पावर n है तो पहले मैं r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो r की वैल्यू हमारी ये वाली, तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन में a r की पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा r माइनस 1 और इसकी पावर हो जाएगी n। ये मैंने r की वैल्यू पुट कर दी, यहां से पावर हमारी n ये हो गई, ठीक। देखिए जब पावर की पावर होती है ना तो उन पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे मैं r की ये a की पावर n की पावर 2 हो रही है, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2n हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो 2n हो गया। इसी तरह से इस वाली पावर की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2 से, तो देखिए 2 से 2 हट जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारा r की पावर n, n माइनस 1 बचे, ठीक। प्लस ऊपर वाला जो टर्म था ना तो इसकी पावर n हो जाएगी, r की पावर n माइनस 1 और इसकी भी पावर n अपॉन में इस a की भी पावर n होगी, तो मैंने इसे a की पावर n लिख दिया, r की पावर n माइनस 1 पहले से ये, इसकी भी पावर n होगी, तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा r की पावर n, n माइनस 1, इस वाले n की इस वाले n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जब r की पावर n माइनस 1 की पावर n हो जाएगा, तो ठीक। अब देखिए ये थर्ड टर्म बचा r की r माइनस 1, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, सभी की पावर n हुई, इस वाले टर्म की भी पावर n हो गई, a की भी पावर n हो गई, r की पावर n माइनस 1 था, इसकी भी पावर n हो गई, तो इन दोनों n माइनस 1 के n की मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया r माइनस 1 की पावर n हो गई, ठीक। देखिए इस वाले टर्म से तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां a की पावर 2n है, नीचे a की पावर n है, तो देखिए ये इस तरह से है, a की पावर 2n और अपॉन में a की पावर n, तो ये जो नीचे वाली पावर है ना ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगे इस तरह से। अब बेस दोनों के सेम है तो 2n माइनस n कितना बचेगा, a की पावर n बचेगा, तो इस a की पावर 2n और a की पावर अपॉन जो अपॉन में a की पावर n है उन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा न्यूमरेटर में ऊपर a की पावर n बचेगा इनटू r की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में हर ऊपर पावर n है ये वाला, नीचे r माइनस 1 की पावर n है। देखिए इस वाले टर्म की भी पावर n है, इस वाले टर्म की भी पावर n है, इस वाले टर्म की भी पावर n है,
तो मैंने ये वाले टर्म तो ब्रैकेट में लिख लिए इस तरह से, a मल्टीप्लाई आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और होल की पावर n कर दी, क्योंकि भाई तीनों में पावर n थी ना, तो उस पावर को मैंने बाहर लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ ना, तो वो हमारा s है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन और अपॉन में r माइनस वन। तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, s लिख सकता हूं, और पावर कितनी हो रही है, n। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया द pth qth एंड rth टर्म ऑफ AP आर ABC, कि pth टर्म तो हमारा A है, qth टर्म B है और rth टर्म जो ना C है AP का। देन शो q माइनस r इंटू A प्लस r माइनस p इंटू B प्लस p माइनस q इंटू C इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, देखिए अगर हम nth टर्म को an कहेंगे तो इसी तरह से pth टर्म को हम कहेंगे ap, qth टर्म को कहेंगे aq, इस तरह से कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अगर हमारा an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, यहाँ n है तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ p हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a p माइनस वन इंटू डी, है ना। qth को टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस q माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो सबसे पहले लिख रहे हैं लेट a एंड d, सॉरी यहाँ पे ना a b c में दे रखा पहले से, तो मैं इसे कैपिटल A और कैपिटल D मान रहा हूं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को, d be द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कि भाई A और D जो है ना किसी AP के, उस वाली AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमसे कहा गया pth टर्म, तो pth टर्म को हम लिखेंगे AP और वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो भैया pth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, देखिए nth टर्म को लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो pth टर्म को लिखेंगे a प्लस p माइनस वन इंटू डी। तो a हमारा पहला टर्म होता तो वो कैपिटल A माना मैंने, तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी और इक्वल टू में कितना आ जाएगा a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी। इसी तरह से qth टर्म कह रखा वो b है, तो ये हो जाएगा हमारा aq, वो b के इक्वल है। तो qth टर्म को हम लिखेंगे a प्लस q माइनस वन इंटू डी, वो b के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा क्या दे रखा है, rth टर्म वो c के इक्वल है, तो उसे लिखेंगे हम ar, तो वो c के इक्वल है, तो इसे लिखेंगे हम a प्लस r माइनस वन इंटू डी और इक्वल टू में कितना आ जाएगा c। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसे हमें 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे q माइनस r, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है a से, प्लस r माइनस p इंटू बी प्लस p माइनस q इंटू सी। ठीक है, देखिए q माइनस r तो हमारे ऐसे ही रहा, इस a की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा ये, तो इसे मैंने लिख दिया a प्लस p माइनस वन इंटू डी प्लस r माइनस p हमारा ऐसे ही रहा। ठीक, b की जगह मैंने b ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगी हमारी a प्लस q माइनस वन इंटू डी प्लस p माइनस q हमारा ऐसे ही रहा, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, देखिए p माइनस q और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी c की वैल्यू ये वाली है, तो a प्लस r माइनस वन इंटू डी। ठीक, सिर्फ a की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, b की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, c की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। ठीक है ना, बाकी टर्म हमारे ऐसे थे। अब देखिए इस q माइनस r की मल्टीप्लाई a से भी होगी, इस q माइनस r की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से भी होगी। तो सबसे पहले मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a इंटू q माइनस r। ठीक, इस वाले टर्म की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा, देखिए q माइनस r p माइनस वन और इंटू में आ जाएगा d। ठीक, प्लस का साइन ये आ गया, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a इंटू r माइनस p और r माइनस p की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से भी हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे हम r माइनस p q माइनस वन इंटू डी प्लस p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई a से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा a इंटू पी माइनस क्यू प्लस
P माइनस क्यू की मल्टीप्लाई इससे करती तो कितना हो जाएगा, P माइनस क्यू R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो कैपिटल ए वाले टर्म है ना, एक तो वो ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक, इन तीनों में हमारा कैपिटल ए कॉमन है, तो जब मैं इनमें से कैपिटल ए कॉमन लूंगा ना तो यहां बचेगा Q माइनस आर। सेकेंड वाले टर्म में बचेगा R माइनस पी, तो मैंने यहां लिख दिया R माइनस पी। थर्ड टर्म में बचेगा P माइनस क्यू, इस तरह से। ठीक, और आप ध्यान से देखिए ये वाला प्लस का Q है, माइनस का Q, प्लस का P माइनस का P, प्लस का R माइनस का R, सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जीरो बचेगा। ठीक, इसी तरह से देखिए ये तो हमारे ए वाले टर्म थे, डी वाले टर्म हमारा ये है, एक तो एक डी वाला टर्म हमारा ये है और एक डी वाला टर्म हमारा ये है। इन सब में डी हमारा कॉमन है। ठीक, डी को जब मैं कॉमन लूंगा ना बाहर, तो यहां से ये डी चला जाएगा बाहर, ये डी चला जाएगा, ये डी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, तो देखिए क्यू की मल्टीप्लाई पी से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा पी क्यू। इस क्यू की मल्टीप्लाई माइनस 1 से हो जाएगी, तो माइनस का क्यू। ठीक, माइनस आर की मल्टीप्लाई पी से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा माइनस का पी आर। माइनस आर की मल्टीप्लाई माइनस 1 से भी, तो प्लस का 1। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह से ये डी तो हमारा बाहर चला गया था, इस वाले टर्म के आर माइनस पी की क्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो आर की मल्टीप्लाई क्यू से कर दे, कितना हो जाएगा क्यू आर। आर की मल्टीप्लाई माइनस 1 से कर दे, माइनस का आर। आर की माइनस पी की मल्टीप्लाई क्यू से कर देंगे तो माइनस का पी क्यू। माइनस पी की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का पी। ठीक, इसी तरह से देखिए यहां से डी तो बाहर चला गया, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस का साइन मैंने यहां लिख दिया। इस पी की मल्टीप्लाई आर से हो रही, तो ये हो जाएगा पी आर। पी की मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस का पी, माइनस क्यू की मल्टीप्लाई आर से तो माइनस का क्यू आर, और माइनस क्यू की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का क्यू। इस तरह से आ जाएगा हमारे टर्म। और आप देखिए ये हमारा प्लस का पी क्यू है, ये माइनस का पी क्यू है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर, माइनस का पी प्लस का पी, पी आर प्लस का है माइनस का है। और यहाँ पे ना हमारा ये हमसे कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, कुछ गलती हो गई होगी, और ना ये भी हमारा ना आर की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे ना, माइनस आर की माइनस 1 से, तो ये प्लस का आर आया था हमारा, ये प्लस का आर माइनस का आर, ये कैंसिल हो जाएंगे, सभी टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ जीरो बचा था, ए की मल्टीप्लाई जीरो से हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, डी की मल्टीप्लाई जीरो से हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये हमारी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c, कॉमा b इंटू 1/c प्लस 1/a, कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन एपी, कि ये तीन टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये एपी में है, तब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ए बी सी भी एपी में होंगे। एक क्वेश्चन को करवाने से पहले एक एग्जांपल से मैं आपको बात समझा देता हूं। अगर देखिए कोई हमारी सीरीज या कोई हमारा सीक्वेंस, जैसे मैंने ले लिया 2, 4 और 6, 3 नंबर ले लेते, तो आप देखिए ये तीनों नंबर हमारे क्या होंगे, एक एपी बना रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 2 का है, कि 2 + 2 4 और 4 2 6 हो जाएंगे। अगर इन सभी में मैं कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने इनमें 5 ऐड कर दिया, मैंने इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, इसमें भी 5 ऐड कर दिया, तो देखिए ये नंबर हमारा क्या बनेगा, 7 9 11। अब जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस आ जाएगी ना, तो ये भी हमारा एपी में हो जाएगा। ठीक, अगर हम किसी एपी में कोई कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म्स में ऐड कर देंगे, तो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो बनेगा वो भी हमारा एपी बनेगा। ठीक, इसी तरह से अब देखिए ये हमारा, मैंने मान लिया कि ये हमारी एपी है ना, अगर इसमें से मैं कोई एक कांस्टेंट माइनस करता हूं, जैसे मैंने 2 माइनस कर दिया, भाई हर एक टर्म में से मैंने 2 माइनस कर दिया इस तरह से, तो देखिए कितना बचा, 5 7 9, तब भी हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी हमारा एपी होता है। मतलब अगर आप किसी एपी में से कोई कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म में से माइनस कर रहे हैं, तो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगी ना, वो भी हमारी एपी में होगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इस वाली एपी में किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप, मैंने 2 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से भी कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 10
14, 18। देखिए कॉमन डिफरेंस 4 4 का हो गया, तब भी हमारी क्या रही है, एक एपी रही। तो मतलब अगर आप किसी एपी में किसी कांस्टेंट टर्म से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक कांस्टेंट टर्म की, तब भी हमारी क्या रहेगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी रहेगी। और अगर आप किसी इसी तरह से किसी एक नंबर से डिवाइड कर देंगे ना, जैसे 2 से डिवाइड कर दिया इसे, ठीक, तब भी हमारी क्या रहेगी, एक रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगी ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, एपी ही आती है। ठीक, तो इस पर बेस्ड ही हमारा ये वाला क्वेश्चन है। हमसे कहा गया था कि भाई ये हमारी एक 3 टर्म जो है वो एपी में है, तो सबसे पहले तो मैंने यही लिख दी कि भाई ए 1/b प्लस 1/c ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है हमारा, और ये तीसरा टर्म है। ये तीनों हमारे एपी में है। ठीक, तो अब देखिए अगर ये तीनों टर्म एपी में है, अगर मैं इनमें 1 ऐड कर देता हूं सभी में, तब भी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगा, एपी में होगा। तो मैंने सभी में 1 ऐड कर दिया। ये वाला टर्म जो था ना ऐसे था, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, कॉमा b 1/c प्लस 1/a, और मैंने +1 कर दिया। ठीक है ना, इसमें भी c 1/a प्लस 1/b ऐसे था, इसमें भी मैंने 1 ऐड कर दिया भाई, सॉरी 1। तब भी ये क्या रहेगा, r in AP। क्यों, क्योंकि भाई हमने कांस्टेंट टर्म जो है ना ये 1 हर एक टर्म में ऐड किया है, AP के हर एक टर्म में ऐड कर दिया, तब भी हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो रहेगा वो AP में रहेगा। ठीक, अब देखिए इस वाले 1 को ना हमें ABC AP में दिखाने हैं, तो मैं इस वाले टर्म को A को 1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ये हमारा जो ना इस तरह से था, ये 1/b प्लस 1/c। मैं इसे 1 को ऐसे तो लिख सकता हूं ना A/A, तब भी हमारा 1 ही रहेगा भाई। इस A से A कट गया, ठीक है ना, तब भी 1 रहा। इसी तरह से मैं इस वाले टर्म को लिख सकता हूं, 1/A था, ये हो जाएगा B/B। ठीक, मैं इस वाले 1 को ऐसे लिख सकता हूं, और इस वाले 1 को मैं लिखूंगा C/C, R in AP। ठीक है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए अगर मैं इस वाले टर्म की ना अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो यहां हमारा A हो जाता, यहां पर भी हमारा A हो जाता है ना, तो हमारे 3 टर्म बन जाते हैं इस तरह से, बनते नहीं बनते। अब इन तीनों का न्यूमरेटर देखिए A, तो उसमें से हमने A कॉमन ले लिया, तो हमारा यहां बाहर क्या आएगा, A आ जाएगा, और यहां टर्म बचेगा हमारा 1/b 1/c, और यहां बचेगा 1/a। ये हमारा पहले से ही A बाहर था, मैंने तो सिर्फ बताया था कि ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ था, तो मैंने यहां से भी ना A बाहर ले लिया, तो यहां सिर्फ अब मैंने ब्रैकेट तीनों पे लगा दी, तो 1/b तो ऐसे रहा, 1/c ऐसे रहा। इस वाले टर्म में से मैंने A जब बाहर लिया ना, तो यहाँ ऊपर तो बचा 1, और डिनोमिनेटर में A हमारा ऐसा कैसे रहा। इसी तरह से इस वाले टर्म में से भी ना मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ले आऊंगा, इस B को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/c प्लस 1/a और 1/b। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से मैंने C बाहर कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b और 1/c, R in AP। ठीक, ये वाला जो टर्म मैंने ऐसे बनाया है ना, वो इस वजह से बनाया। आप देखिए इस तीनों टर्म में ना 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c तीनों में कॉमन आ गया ये। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब मैं इन तीनों टर्म को ना इस वाले टर्म से डिवाइड कर देता हूं, तो सिर्फ हमारा कितना बचेगा, A B C R in AP। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने जानबूझ के किया है। 1 जो ऐड किया था ना, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये तीनों टर्म लिखे मैंने, तीनों टर्म में मैंने 1 ऐड कर दिया। ठीक, इस 1 की जगह A/A लिखा, क्यों A/ में इस वजह से लिखा क्योंकि भाई यहाँ A कॉमन करना था, नीचे हमारा B C तो पहले से बेस था, A हमें लाना था, यहाँ C और A तो था, अपॉन में B लाना था, B हमारा ऊपर कॉमन भी आता है ना। इसी तरह से यहाँ C/C लिखा, तो देखिए जब हमने यहाँ से A कॉमन लिया तो यहाँ 1/B ये रहा, 1/C ये रहा, यहाँ से A बाहर चला गया तो 1/A बच गया, यहाँ से B यहाँ से बाहर गया तो 1/B यहाँ आ गया था, ब्रैकेट में आ गया था। ठीक है ना, इस तरह से ये तीनों टर्म में देखिए ये टर्म कॉमन है, तो मैं अगर इस वाले टर्म को मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c टू ईच टर्म। हर एक टर्म को हम ना
इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए अगर कोई हमारी एपी होती है ना, अगर किसी एक कांस्टेंट टर्म से अगर उसे सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे तब भी वो हमारी क्या रहेगी, जीपी में तब भी वो हमारी एपी में रहेगी। तो मैं देखिए इस वाले टर्म को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा ना तो इससे ये वाला टर्म हट जाएगा क्योंकि सेम है। तो कितना बचेगा, सिर्फ ए, यहाँ कितना बचेगा बी, यहाँ कितना बचेगा सी, आर इन एपी। तो हमें ए बी सी जो ना एपी में शो करने थे वो हमारा शो हो गया। में कहा गया इफ ए बी सी डी आर इन जेपी प्रूव दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। देखिए अगर कोई भी तीन टर्म हमारे जीपी में होते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि भाई एक्स वाई और जेड ये जीपी में है, ठीक, तो ये तीन टर्म है तो सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म से, ठीक, और थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो वो जीपी में होंगे। तो सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ये बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमसे ये कहा गया कि अगर ये तीन टर्म हमारे जीपी में है तो इसका मतलब ये कि सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इसका रेशियो और थर्ड टर्म और अपॉन में सेकंड टर्म इसका रेशियो दोनों का इक्वल आना चाहिए। और गिवन हमें ये कहा गया कि ए बी सी डी आर इन जीपी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं मान रहा हूं लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक। तो देखिए इसमें ये लगातार चार टर्म है हमारे ए बी सी डी। तो देखिए पहला वाला जो टर्म है उसे तो हम कैपिटल ए ही लिख सकते हैं क्योंकि पहला टर्म हमारा किसी जीपी का ये था। सेकंड टर्म को ना, जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसे हम लिख सकते हैं ए आर, तो बी की जगह हम ए आर भी लिख सकते हैं। सी को हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 2, क्योंकि हमारी जो जीपी होती है ना वो इस तरह से होती है, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर की पावर 3। हम मैंने जो ना पहला टर्म कैपिटल ए माना तो इस वजह से यहाँ कैपिटल में लिख रहे हैं, आर हमने रेशियो कैपिटल माना तो इसकी जगह आर की जगह कैपिटल आर लिख रहे हैं। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से ए बी सी डी की वैल्यू ये हो जाएंगी। अब वैल्यू फाइंड करते हैं हम, देखिए ये रेशियो फाइंड कर रहे हैं सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो लिख रहे हैं नाउ बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू, देखिए बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, ए आर, तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में ए आर की पावर एन प्लस सी की जगह लिखेंगे हम ए आर की पावर 2, तो यहां लिखा ए आर की पावर 2 और उसकी पावर एन अपॉन में, यहाँ ए की पावर एन है तो ए हमारा क्या कैपिटल ए है तो उसकी जगह तो हमने ए की पावर एन ही लिख दिया, प्लस बी की पावर एन है तो ए आर की पावर एन हो गया इस तरह से, ठीक। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं यहाँ ए आर ब्रैकेट में उसकी पावर एन हो रही है तो इसका मतलब ए की भी पावर एन है और आर की भी पावर एन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस यहाँ पे ए आर की पावर 2 की पावर एन हो रही है तो इसे लिखेंगे ए की पावर एन और आर की पावर 2n हो जाएगी, ठीक। जब पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई रहती है, यहां पर हमारा रहा ए की पावर n प्लस इसे लिखेंगे हम ए की पावर n और आर की पावर n। इन दो टर्म में शुरू के ऊपर जो न्यूमरेटर हमारा उसमें ए की पावर n और आर की पावर n हमारा कॉमन है। देखिए ए की पावर n और आर की पावर n जब मैं कॉमन लूंगा ना तो देखिए यहाँ ए की पावर n बाहर आ गया, आर की पावर n भी बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा सिर्फ 1 प्लस ए की पावर n बाहर आ गया, यहाँ आर की पावर 2n था, एक n बाहर आ गई पावर तो एक पावर अंदर बच जाएगी यहाँ पे अपॉन में, यहां से हमने ए की पावर n कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म में कितना बचा 1 प्लस यहां से ए की पावर n बाहर गया, कितना बचा आर की पावर n बच गया, इस ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल हो गया, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ आर की पावर n बच गया, ठीक। तो भाई सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म से तुम्हारा आर की पावर n आ गया, ठीक है ना, या इस आर की पावर n अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब मैं थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से फाइंड कर रहा हूं तो वो होएगा हमारा c की पावर n प्लस d की पावर n और अपॉन में आ जाएगा b की पावर n प्लस c की पावर n इक्वल टू, पहले वाला टर्म देखो c की पावर n रखा, c की जगह में लिखूंगा a r की पावर 2
उसकी पावर n प्लस डी की जगह लिखेंगे हम ए आर की पावर 3 और उसकी पावर n, और अपॉन में आ जाएगा कितना, p की जगह लिखेंगे हम ए आर की पावर n प्लस यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर 2 और उसकी पावर n। सॉल्व करते देखिए, यहाँ पे a की पावर n हो जाएगा और r की पावर 2n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n r की पावर 3n, अपॉन में यहाँ a की भी पावर n हो जाएगी और r की भी पावर n हो जाएगी, प्लस यहाँ हो जाएगा a की पावर n और r की पावर 2n। ठीक, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमारा a की पावर n कॉमन है, यहाँ 3n पावर है, यहाँ 2n पावर है, तो छोटी वाली पावर कॉमन आ जाती है, तो 2n पावर कॉमन आ जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए यहाँ लिखेंगे हम इसे, a की पावर n कॉमन आ गई और r की पावर 2n कॉमन आ गई, तो यहाँ देखिए a की पावर n भी बाहर गई, r की पावर 2n भी बाहर गई, कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, प्लस यहाँ a की पावर n बाहर गई, r की पावर 3n में से 2n तो बाहर चलेगी, एक पावर अंदर बच गई, अपॉन में इसी तरह से a की पावर n बाहर गई, r की पावर n बाहर जाएगी, a की पावर n r की पावर n। ठीक, तो यहां कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस a की पावर n बाहर गई और ये r की पावर 2n में से एक n बाहर चली गई, तो एक n बच जाएगी पावर, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, a की पावर n से a की पावर n कट जाएगा, और देखिए ये r की पावर 2n और अपॉन में क्या हो जाएगा, r की पावर n, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इंटू r की पावर माइनस n, दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ r की पावर n बचेगा, 2n क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे तो 2n माइनस n कितना बचेगा, n बचेगा। तो देखिए सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो भी r की पावर n है और थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से भी हमारा r की पावर n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों टर्म जीपी में हो जाएंगे। सो a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n एंड c की पावर n एंड d की पावर n आर इन जीपी, यही हमें प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, इफ a b आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड c d आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0 वेयर a b c d आर इन जीपी, देन प्रूव हमें करना कि q प्लस p का रेशियो q माइनस p से 17:15 है। देखिए हमसे सबसे पहले घर लाइन पे आते हैं, ए बी सी डी जो ना जीपी में है, कोई भी हमारी जीपी अगर होती है तो उसका पहला टर्म होता है अगर ए, तो सेकंड टर्म जो होता है ना उसका ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2 होता है, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3 होता है, तो ये 4 टर्म हमारे जीपी में है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने इनका रेशियो मान लिया, कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी देखिए, तो पहला टर्म तो हमारा ए ही रहेगा, ठीक, सेकंड टर्म जो बी हो जाएगा वो ए आर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जीपी इस तरह से होती है, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर की पावर 2, डी हो जाएगा हमारा ए आर की पावर 3। तो देखिए अब ये हमारे जो चारों टर्म हो गए ना जीपी में हो गए। ठीक, अब क्या कहा गया है, ए बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तब जो इसके 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो मान लीजिए हमने माना कि 2 रूट हमारे अल्फा और बीटा आ गए, तो उन दोनों का सम जो होता था वो होता था माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता था फॉर्मूला कि माइनस का बी अपॉन ए भी लिख देते थे हम इसे, माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ एक्स स्क्वायर का ए है, ठीक है ना। और उन दोनों की मल्टीप्लाई, जो रूट्स होते थे उन दोनों की मल्टीप्लाई होती थी, वो होती थी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारा सबसे लास्ट में लिखा होता था यहाँ ये, और अपॉन में क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा रूट्स में और इसके जो कोफिशिएंट होता है उनमें एक रिलेशन होता था। तो अब आप देखिए ये दोनों हमारे रूट्स हैं इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक। तो लिख रहे हैं नाउ, पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, ये लिखा a, b आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए ये अगर रूट्स है तो इन दोनों का सम
रूट्स का जो सम होता था ना, तो वो होता था माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस का साइन मैंने यहां लगा दिया, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 3, ये एक्स का कोफिशिएंट है माइनस का 3, तो मैंने माइनस का 3 यहां लिख दिया। अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी प्लस का 3, यहां पर माइनस माइनस प्लस 3 हो गई, ठीक। अब देखिए इस वाले a की जगह तो मैंने a ही रहने दिया, b की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, ए आर इक्वल टू 3, और इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस आर इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। एंड और इन दोनों का ये जो रूट्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट वो होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारा p है, तो मैंने p लिख दिया, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना है 1, तो 1 को हम नहीं लिख रहे हैं अपॉन में, ठीक है ना। तो a इंटू बी इक्वल टू p हो गया, इसकी जगह देखिए a की जगह तो a ही रहा, b की जगह a r लिख दिया हमने यहां से, तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा a स्क्वायर r इक्वल टू p। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। पहली वाली इक्वेशन से हमारी दो वैल्यू ये वाले आ गए, दो इक्वेशन आ गए, ठीक। एंड अब हमसे कहा गया था सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का q इक्वल टू 0, वो कहा गया था ये। अब देखिए अगर ये दोनों इसके रूट्स है, तो इन दोनों रूट्स का सम जो हो जाएगा ना, माइनस किसका, x का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है इसका माइनस का 12, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो c प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए c की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, ए आर स्क्वायर, तो मैंने यहां लिखा ए आर स्क्वायर, प्लस डी की जगह कितना लिखेंगे, ए आर की पावर 3, ठीक, और यहां लिख दिया 12। इन दोनों में कितना कॉमन है, ए आर की पावर 2 कॉमन है, तो यहां बचा 1 प्लस आर इक्वल टू 12, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक। ये तो हो गया रूट्स का सम। अब देखिए रूट्स की जो प्रोडक्ट थी एंड c मल्टीप्लाई d, वो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है q, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या 1, तो 1 को नहीं लिख रहे, ठीक है ना। c की जगह फिर दोबारा से ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर की पावर 3 और इक्वल टू में q आ जाएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे ए आर की पावर 5 इक्वल टू q, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना सिंपल, तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी। देखिए थर्ड वाली इक्वेशन और फोर्थ वाली इक्वेशन में 1 प्लस आर और 1 प्लस आर कॉमन है, तो मैं इस वाली इक्वेशन को ना इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर था ये, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू में तो 12 था, वो तो उसे बाद में लिखेंगे ए 1 प्लस आर, तो ऊपर तो आ जाएगा 12 और अपॉन में 3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, इधर लेफ्ट हैंड साइड ये थी, तो डिवाइड कर दिया, इधर राइट हैंड साइड 12 थी, इधर 3 थी, तो अपॉन में कर दिया। इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया, 3 4 जा 12, ए से ए भी हट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इससे पता चला कि आर की जो वैल्यू आ रही है ना, तो वो प्लस माइनस का 2 आएगी, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर था इधर एंड रूट में चला जाएगा, तो प्लस माइनस का 2 आ गई हमारी आर की वैल्यू। इस r से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, लिख रहे हैं व्हेन r इक्वल टू प्लस का 2, देखिए दोनों वैल्यू लेनी है, जब मैं r 2 होगा प्लस का, तब हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, a 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना था 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ ठीक। तो a की वैल्यू आ गई 1। तो जब r हमारा प्लस का 2 है तब a हमारा ये है, ठीक, और जब r हमारा माइनस का 2 होगा तब a हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस, देखिए a इंटू 1 माइनस r की जगह हम पुट कर रहे हैं माइनस का 2 और इक्वल टू हो जाएगा 3, तो a इंटू माइनस का 1 था यार इक्वल टू में 3, ये जाएगा a इधर माइनस में 3 अपॉन माइनस का 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो देखिए दो केस पॉसिबल है, जब r हमारा प्लस का 2 है तो a 1 होगा, और जब r हमारा माइनस का 2 है तो a हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो फाइंड करना ना, प्रूव करना, वो q और p सम करना है, q माइनस p सम करना, तो मुझे बेसिकली p और q की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस वाले केस से हम p और q की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखिए जब a हमारा ये है 1
और प्लस का 2, तब हम P और Q फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं व्हेन A इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू प्लस का 2, देन Q, तो P की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? P हमारी हो जाएगी A स्क्वायर इंटू R, ठीक है ना। तो A स्क्वायर इंटू R का मतलब है कि 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो P की वैल्यू होगी हमारी 2 एंड Q इक्वल टू, तो देखिए Q का जो फॉर्मूला था वो ये था A R की पावर 5, तो ये जाएगा A, यहां पर A की पावर 2 भी था, ठीक है ना, A इंटू A की पावर 2 R की पावर 5, तो यहां हो जाएगा हमारा 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5। देखिए 1 की पावर तो कितनी भी कर दीजिए, 1 ही रहना है, 2 की पावर 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32, ठीक। नाउ रेशियो में इन दोनों का फाइंड करना, तो मैं ऊपर तो लिख रहा हूं Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P, तो Q हमारा कितना 32 प्लस P, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन में Q की जगह हमने लिखा 32 माइनस का P की जगह हमने लिख दिया 2, तो आप खुद देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 34, ये हो जाएगा 30, 2 से काट दिया 17 और ये आ जाएगा 15, तो भैया 17 रेशियो 15 आ गया, और यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक। और जब हमारा व्हेन A इक्वल टू, जब A की वैल्यू हमारी -3 है और R की वैल्यू -2 है, तब चेक करते हैं, तब देखिए P हमारा कितना हो जाएगा। P की वैल्यू थी A की पावर 2 इंटू R, तो भैया -3 की पावर 2 इंटू R की जगह -2 पुट कर दिया, कितना हो जाएगा ये प्लस का 9 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 18। Q की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर R की पावर 5, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 2 इंटू -2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई माइनस का 32, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं इसके, 9 2 जा 18 कैरी 1 9 3 27 28, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब हम रेशियो फाइंड करते हैं, देखिए ये तो लिख रहे Q प्लस P अपॉन में Q माइनस P, तो भैया Q की जगह हमने लिख दिया माइनस का 288, P की जगह हमने कितना लिख दिया माइनस का 18 अपॉन में Q की जगह लिख दिया हमने माइनस का 288 माइनस, और P की जगह लिख दिया हमने माइनस का 18 इधर इस तरह से। तो देखिए ये तो दोनों माइनस के टर्म में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 और 8 16 का 6 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस का 306, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 288 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 270 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 2 से हम कैंसिल करते हैं, देखो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ठीक। 7 से करते हैं, 7 से नहीं जा रहा है ये, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 5 जा 15, 3 से फिर जाएगा 3 1 जा 3 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो अगर हम ये वाली वैल्यू भी लेते हैं ना, देखिए तब भी रेशियो हमारा कितना आ रहा है 17 रेशियो 15 आ रहा है, यही हमें प्रूफ करना था इसमें।